हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप 2021 जिसका एग्ज़ाम 18 से 22 अप्रैल 2021 को होना है, उनसे रिलेटेड आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज 15 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 1 से 14 तक प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ हम लोग 2014 से 2018 तक हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ हम लोग 1 से 6 तक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग सेशन कवर कर लिया है। अगर इन सभी का वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग पैसेज स्टार्ट करते हैं। देखिए पैसेज, अगर पैसेज आप लोग को पढ़कर एक एक लाइन बताते हैं तो ये वीडियो है जो कि करीब करीब 1.5-2 घंटा के आसपास का वीडियो चला जाता है, तो उनसे जो कि लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए सिर्फ आपको पैसेज का क्वेश्चन आंसर बताएंगे, और जितने भी इंग्लिश और रागा का क्वेश्चन हैं उन सभी का आपको पूर्ण रूप से सोल्यूशन दिया जाएगा। एक अलग वीडियो में आप लोग को बता देंगे कि पैसेज कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग सिर्फ पैसेज का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इसका पीडीएफ है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न विद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में इस पैसेज में बात किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था मेथड ऑफ ट्रीटमेंट मेंशन इन द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इसका सही जवाब हो जाएंगे ब्रूचुअल और क्रूएल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, ब्रूचुअल और क्रूएल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द वर्ड टू एम्प्यूटेट इन द पैसेज मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू कट ऑफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, टू कट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनेस्थेटिक रेफर्स टू, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 द सब्सटेंस दैट मेक अ पेशेंट इम्यून टू पेन। एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है? बेहोशी हालत में। तो देखिए जब भी ऑपरेशन होता है तो ये बेहोश किया जाता है ताकि पेन कम हो, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए, ठीक है। अब देखिए जेन्यून है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जीलियस का मीनिंग है, जीलियस मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु, उसका भी मीनिंग सही लिखा हुआ है। इनवियस का मीनिंग भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखिए होस्टाइल है, होस्टाइल का मीनिंग है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ, तो हम लोग को गलत चूज करना था, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखिए ये मीनिंग सही किस तरह से लिखाते हैं, तो होस्टाइल का मीनिंग HOSTILE होते हैं, ठीक है। और होस्टाइल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ठीक है। इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज द वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में बदलिए। कह रहा है देयर इज नो गेम टू प्ले, कोई भी गेम खेलने के लिए नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देयर इज नो गेम टू बी प्लेड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिमूव टू फ्रॉम द फ्लोइंग, इसे रिमूव टू में चेंज करना है। अब देखिए कह रहा है ही इज टू डल फॉर ए वर्कर, वह इतना कमजोर है कि वह वर्कर नहीं बन सकता है, तो देखिए क्या हो जाएंगे? ही इज, टू है जो कि टू को हम लोग हटाकर क्या लगाएंगे? सो, तो क्या हो जाएंगे? ही इज सो डैड। अब देखिए उसके बाद क्या लगते हैं? तो डैड, तो डैड लगा दिए। उसके बाद क्या हो जाएंगे? देखिए ही सब्जेक्ट है तो हम लोग सब्जेक्ट क्या लेंगे? ही, और वह क्या नहीं बन सकता है? तो वह वर्कर नहीं बन सकता है, तो क्या हो जाएंगे? ही कैन नॉट बी अ वर्कर, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएंगे, ही सो डैड डैट ही कैन नॉट बी अ वर्कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। कह रहा है रिमेडीज फॉर अ डिजीज, रिमेडीज फॉर अ डिजीज, इससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं घबराहट, हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? घबराहट। और इंग्लिश में इसे हम लोग पेनेसिया कहते हैं, PANACEA, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में पेनेसिया कहते हैं और हिंदी में इसे हम लोग घबराहट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आकर्षण का केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे? आकर्षण बिंदु। आकर्षण का केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? आकर्षण
बिंदु, हिंदी में आकर्षण बिंदु कहते हैं। और इंग्लिश में पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का इंग्लिश क्या होगा, तो इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, साइनोसियोर कहते हैं, साइनोसियोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू एड अ न्यू फीदर इन वंस कैप मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एडिशनल सक्सेस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, एडिशनल सक्सेस। अब देखिए इस फ्रेज का भावार्थ यह है कि हाथ में अतिरिक्त सफलता मिलना। टू एड अ न्यू फीदर इन वंस कैप मीन्स का मतलब क्या है, एडिशनल सक्सेस यानी अतिरिक्त सफलता मिलना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त सफलता मिलना, यह है जो कि फ्रेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पास्ट फॉर्म ऑफ कोस्ट, कोस्ट का पास्ट फॉर्म क्या होगा, तो देखिए कोस्ट का पास्ट फॉर्म कोस्ट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा फेमिनिन ऑफ जेंडर, जेंडर का फेमिनिन मास्कुलिन फेमिनिन बनाना है, तो जेंडर का फेमिनिन क्या होगा, तो देखिए जेंडर का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है हंस, तो हंस का उल्टा क्या होता है, बतख, तो बतख को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, गूज, यानी जेंडर का फेमिनिन क्या हो जाएंगे, गूज हो जाएंगे। गूज मतलब क्या होता है, ये बतख होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा साइनोनिम ऑफ आउटरेज, आउटरेज का समानार्थी शब्द बताइए। अब देखिए आउटरेज का हिंदी क्या होता है, तो आउटरेज का हिंदी होता है तिरस्कृत करना या फिर अपमानित करना, तिरस्कृत करना या फिर अपमानित करना या फिर अनादर करना भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका समानार्थी शब्द पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इरुप्ट, इरुप्ट का मतलब क्या होता है, इरुप्ट का मतलब होता है फूटना, तो ये तो होंगे नहीं। फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ऑप्शन छाटेंगे, अगर आप लोग इसका एग्जैक्ट साइनोनिम जानते हैं तो आप लोग टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो प्रयास करिएगा कि ऑप्शन छाटिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑफेंस है, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऑफेंस का मतलब होता है अपमान। ठीक है, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अपमान होता है। ठीक है, अब देखिए स्लिप, स्लिप का मतलब क्या होता है, तो स्लिप का मतलब होता है चूकना या फिर चूक जाना। ठीक है, उसके बाद देखिए असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब ही अपमानित करना या फिर तिरस्कार करना होता है, तो आउटरेज का साइनोनिम्स क्या हो जाएंगे, असॉल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, साइनो एंटो है जो कि थोड़ा हार्ड रहता है, तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा एंटोनिम ऑफ परस्क्यूट, परस्क्यूट का उल्टा शब्द बताइए। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है, परस्क्यूट का मतलब होता है प्रताड़ित करना या फिर कष्ट देना, प्रताड़ित करना या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं कष्ट देना। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, प्रताड़ित करना या कष्ट देना का उल्टा क्या हो जाएंगे, संतावना देना या फिर सुख देना। तो देखिए अब किसका मतलब होता है संतावना देना। अब देखिए ये क्या है, हरास, हरास मतलब क्या होंगे, परेशान, तो ये तो होंगे नहीं। हरास का मतलब क्या होते हैं, परेशान, तो ये तो कोई हिसाब से नहीं होंगे। इसका उल्टा शब्द कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट भी आप लोग भी जानते होंगे, कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, उसके बाद देखिए पजल, पजल मतलब क्या होता है, पजल मतलब होता है पहेली, तो ये तो कोई हिसाब से नहीं होंगे। उसके बाद देखिए कंसोल, कंसोल का मतलब होता है संतावना देना, सुख देना। ठीक है, तो परसिक्यूट का एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंसोल हो जाएंगे, इसका हिंदी क्या हो जाएंगे, संतावना देना या फिर सुख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आई सपोज यू अंडरस्टैंड, खाली स्थान आई कैन नॉट कम। मैं सपोज मैंने माना तुम समझ गए हो, क्योंकि मैं नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लगेंगे, क्योंकि मैं नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे, वाई, क्योंकि मैं नहीं आ सकता हूँ, तो यहाँ पे वाई लगेंगे। अब देखिए क्यों यहाँ पे भाई लगे। ठीक है, तो देखिए कॉज इफेक्ट क्लाउज के इस सेंटेंस में भाई है जो कि उपयुक्त, ये कंजक्शन है, उपयुक्त कंजक्शन है, क्योंकि दूसरा क्लाउज है, ये दूसरा क्लाउज है जो कि पहले क्लाउज को इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भाई कंजक्शन लगेंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा आई एम लुकिंग एट, आई एम लुकिंग एट, तो मैं किसे देख रहा हूं, तो मैं उसे देख रहा हूं, तो उसे का क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, ये आप लोग सिंपल से हिंदी में आप लोग समझकर भी इसे बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग एट हिम, मैं उसे देख रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा द मेड हैज पुट खाली स्थान योर थिंग्स, द मेड हैज पुट खाली स्थान योर थिंग्स, मेड है जो कि आपका सामान क्या ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएंगे, पुट अवे, पुट अवे है जो कि
पुट अवे है, इसका मतलब क्या होता है, ले जाना होता है। पुट अवे है, इसका मतलब क्या, ले जाना होता है। ठीक है, ले जाना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, द मेड हैज पुट अवे योर थिंग्स, मतलब मेड है जो कि आपका सामान ले गई। ठीक है, अब देखिए पुट आउट, पुट आउट मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुट आउट मतलब होता है बुझाना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ही बताते आप लोग को चलते हैं। तो पुट आउट मतलब क्या होता है, बुझाना। ठीक है, उसके बाद देखिए पुट अप, पुट अप मतलब क्या होता है, तो पुट अप मतलब होता है बढ़ाना, पुट अप मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना या फिर बंद कर देना, स्थगित करना या फिर बंद करना। तो देखिए मेड है जो कि दूसरे का सामान ले गई, तो क्या हो जाएंगे, पुट अवे, अवे मतलब क्या हो गया, पुट अवे मतलब ले जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा माई फ्रेंड इज वेटिंग खालिस्तान मी, मेरा दोस्त है जो कि इंतजार कर रहा है। तो किसका इंतजार कर रहा है, माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे 4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, 4 आएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन 4 आते हैं। तो क्या हो जाएंगे, माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आई एम लाफिंग खाली स्थान है फनी पिक्चर, तो क्या हो जाएंगे, मैं किसी फनी पिक्चर को देखकर क्या कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ। तो क्या हो जाएंगे, आई एम लाफिंग एट, आई एम लाफिंग एट, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, आई एम लाफिंग एट अ फनी पिक्चर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाफ के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएंगे, एट आएंगे। ठीक है, लाफ के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा या फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आई डेयर नॉट बिफोर यू, कह रहा आई डेयर नॉट खाली स्थान बिफोर यू। तो देखिए यहाँ डेयर नॉट लग गया, तो डेयर नॉट लग गया तो इसके साथ क्या आएंगे, हमेशा V1 आएंगे। तो देखिए V1 इसमें कम है, तो कम है जो कि V1 है, तो हमेशा क्या आ जाएंगे, आई डेयर नॉट कम बिफोर यू। ठीक है, तो ये थे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए रागा का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा 10 सिक्कों को उछालने से 5 बार हैंड्स आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, देखिए यह जो कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन है। अब देखिए ये अभिष्ट प्रायिकता बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 सिक्कों को कितना बार उछाला गया, 5 बार, तो क्या हो जाएंगे 10C5। ठीक है, 10 सिक्कों को कितना बार उछाला गया, 5 बार। अब देखिए कह रहा है हैंड्स आने की प्रायिकता क्या है, सिक्का में हेड और टेल होते हैं, तो देखिए एक सिक्का है उसमें कितना हेड और टेल होते हैं, तो 2 हो जाएंगे, और उसका क्या आने की प्रायिकता, 10 सिक्कों को उछालने से क्या 5 बार हेड्स आने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे 10 माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका परमुटेशन कम्बिनेशन से बना दीजिए, तो क्या हो जाएंगे 10 बटे प्रोबेबिलिटी 5 इंटू 10 माइनस 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1/2 के पावर, यहाँ पे 10 सिक्का था इसको 5 बार उछाला गया, तो 1/2 के पावर कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 को इसको तोड़िए, तो 10 को अगर हम लोग इस फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 और गुना कितना, ये 5 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी ये 5 है, तो यहाँ इस तरह से 5 लिख देंगे, और 10 माइनस 5 का तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और देखिए 1/2 के पावर 10, तो इसे गुना करेगा तो कितना हो जाएंगे, 1/2 के पावर 10 करेगा तो ये 1026 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे आप लोग काट छाट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये आपको आ जाएंगे 63/256। ठीक है, 63/256 इसका आंसर आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करिएगा और फिर से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है यदि log 10 के पावर 2 बराबर 0.3010 हो तो log 2 के पावर 10 का मान क्या होंगे। अब देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में log 10 के पावर 2 बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.3010। तो पूछ रहा है कि log 2 के पावर 10 का मान क्या होंगे। तो देखिए इसका हम लोग 1 अगर बट्टा में करेंगे तो क्या हो जाएंगे 1/log 2 के पावर 10, तो ये भी बट्टा में हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे 1/0.3010। ठीक है, तो देखिए ये बट्टा में अगर ये पॉइंट है तो हटेगा तो ऊपर कितना से गुना हो जाएगा, 1 के पावर के शून्य, 1 2 3 और 1 4 शून्य, यानी 1 के पावर 2 3 4 शून्य से ये गुना हो जाएंगे।
तो ये टोटल में आप लोग भाग दीजिएगा तो ये लगभग 3.322 इसका आंसर आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखिए कह रहा कि मान लीजिए समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का मान कितना मान लीजिए, ए मान लीजिए। ठीक है, मानना कि समबाहु त्रिभुज के एक भुजा ए है। ठीक है, तो देखिए अनुपात बराबर क्या हो जाएंगे, अभिष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल और बट्टा में क्या हो जाएंगे, बट्टा में हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बटे ए बटे 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई बटे ए बटे 2√3 का होल स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू ए बटे √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद ए का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएंगे ए स्क्वायर, और 2√3 का स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएंगे 2 दूना 4, और √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 बचेंगे, तो ये ए स्क्वायर बटे 12। और देखिए यहाँ क्या ए बटा √3 का स्क्वायर करिएगा और इसे गुना में चेंज करिए तो कितना हो जाएंगे 3 बटे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 3 चौक 12, यानी कितना बचेगा 1 बटे 4। तो रेशियो में 1:4, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही जवाब है, 1:4 इसका मान आएंगे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू ए बटे √3 का होल स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू ए बटे √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह किसी दूरी को अनुप्रवाह में तय करने एवं ऊर्ध्व प्रवाह में वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शांत जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह दूरी क्या थी। ठीक है, अब देखिए माना कि दूरी हम लोग कितना मान लेंगे, दूरी माना कि x किलोमीटर है। ठीक है, तो प्रश्न से चलेंगे तो देखिए x बटे कितना, सबसे पहले आने में कितना 4 घंटे लगते हैं, और धारा का वेग कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसमें अनुप्रवाह में, यानी धारा के साथ ही दिशा में। तो धारा के साथ ही दिशा में तो क्या जुट जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे 4 + 2, और टोटल दूरी फिर कितना है x माने हैं तो x मान लेंगे। फिर देखिए कितना घंटा लगता है 4 घंटे लगते हैं, तो 4, और धारा के विपरीत दूरी कितना है, धारा के अनुप्रवाह में ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा के विपरीत दिशा में कितना 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर माइनस कर देंगे, और टोटल है जो कि कितना लगता है 4 घंटे लगते हैं, तो टोटल है जो कि 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, तो x बटे कितना हो जाएंगे, x बटे 6 प्लस कितना हो जाएंगे x बटे यहाँ 4 में से 2 गया 2, तो 6 2 का एलसीएम 6 हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3x बराबर कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो 3x और ये 3x कितना हो जाएंगे 6x बटा 6 बराबर 4, तो 6 से 6 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 6 से 6, यहाँ 6 से 6 में एलसीएम दीजिएगा, 6 से 6 में भाग दीजिएगा तो यहाँ 1 आएंगे, सॉरी यहाँ 1 आएंगे, और यहाँ 3x, तो 3x और x कितना हो जाएंगे 4x, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएंगे, x बराबर आप लोग को 6 किलोमीटर आंसर आएंगे। तो वह दूरी कितना था, तो वह दूरी 6 किलोमीटर थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए धारा के साथ दिशा में था तो ये 4 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर वेग है जो कि धारा के साथ ही है, तो ये ऐड कर दिए। फिर कह रहा धारा के विपरीत दिशा, तो धारा के विपरीत दिशा ये 4 किलोमीटर था, और विपरीत दिशा में क्या करेंगे माइनस करेंगे, और टोटल दूरी कितना है, टोटल समय है जो कि 4 घंटा लगता है, तो बराबर कितना कर दिया 4। ठीक है, और फिर यहाँ से एलसीएम लेके x का हम लोग मान निकाल लिए, तो x का मान कितना है 6 किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी के सभी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंका का छुआड़ा की वर्तमान जन्म दर 32 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 11 प्रति हजार हो तो निबल जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। अब देखिए 32,000 है जो कि जन्म है, एवं मृत्यु 11 प्रति हजार है, तो क्या करेंगे 32 माइनस कितना करेंगे 11, और प्रति हजार यानी 1000
से भाग देने के लिए बोल रहा है। तो 32 में से 11 जाएंगे तो कितना हो गया 21, 21/1000। ये निर्बल वृद्धि दर हुए, ये क्या हुए निर्बल वृद्धि दर हुए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो प्रतिशत वृद्धि दर बराबर क्या हो जाएगा, ये निकाले हैं तो कितना 21/1000 और प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है तो 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना 21/10 यानी कितना हो गया 2.1%। 2.1% है जो कि जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है 2.1%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि की गणना हमेशा क्या में होती है, तो हमेशा हजार में होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि की गणना हमेशा हजार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, एक दुकानदार एक पुस्तक उसके मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तथा 12% का लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य व मुद्रित क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अब देख लीजिए, माना कि हम लोग वस्तु का सीपी क्या मान लिए, सीपी हम लोग क्रय मूल्य x मान लिए और मुद्रित मूल्य हम लोग क्या मान लिए, मुद्रित मूल्य हम लोग ये y मान लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट दिया और छूट देकर बेचता है तथा 12% का लाभ कमाता है। तो देखिए x हम लोग सीपी कितना मान है x पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 12, तो क्या करेंगे 100 + 12/100 और देखिए मुद्रित मूल्य पर कितना 10% का छूट देता है, तो यानी y गुना 10% का 100 में से 10% छूट दिया तो कितना 90/100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएंगे 112, x बराबर इधर कितना हो जाएंगे 90y, तो x/y का रेशियो पूछ रहा है, तो x/y बराबर क्या हो जाएंगे 90/112, 45 दूना 90, 56 दूना 112 यानी 45/56 इसका आंसर आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है 45/56। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सभी को बस एक बार बना लीजिएगा तो आप लोग को आसानी से इस पर आधारित क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा 75 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, व्यक्ति को 10 सेकंड पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेंगे ट्रेन की चाल हम लोग क्या मान लेंगे, ट्रेन की चाल हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कह रहा 6 किलोमीटर घंटा की चाल से आ रही है, व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, देखिए हम लोग ट्रेन की चाल कितना माने x किलोमीटर माने, तो यहाँ 75 मीटर लंबी ट्रेन है और उसे कितना सेकंड में पार कर लेते हैं 10 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 75/10 और देखिए यहाँ ट्रेन की चाल हम लोग कितना माने x और वह 6 किलोमीटर घंटा की चाल से आ रही है, तो x प्लस कितना हो जाएंगे 6। अब देखिए किलोमीटर घंटा में है, इसे हम लोग घंटा को हम लोग क्या में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसे हम लोग काट छाट करेंगे, तो 5 से 1 कितना बार कट जाएंगे, 5 से 15 × 5 = 75, 3 × 5 = 15 और यहाँ 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 में 9 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 बराबर x + 6। अब देखिए प्लस से है तो बराबर के ये साइड आएगा तो माइनस में, तो 27 - 6 बराबर x, तो x का मान कितना है, x का मान आया 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग प्रयास करिएगा कि 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन बनाएं क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 25 लीटर वाली बाल्टी से एक टंकी को 30 बार में भरा जा सकता है, तो 20 लीटर वाली बाल्टी से उसे कितनी बार में भरा जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए 25 लीटर वाली बाल्टी से एक टंकी को कितनी बार में 30 बार में भरा जाता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या हो जाएंगे, बाल्टी की क्षमता बराबर क्या हो जाएंगे 25 × 30, तो टोटल कितना हो जाएंगे 750, टोटल कितना हो जाएंगे 750 लीटर। ठीक है, तो कह रहा है दूसरी स्थिति में बाल्टी की संख्या, दूसरी स्थिति में बाल्टी की संख्या क्या हो जाएंगे, तो दूसरी स्थिति में बाल्टी की संख्या 750 और बटे कितना है 20 लीटर, तो 750 बटा क्या कर देंगे 20 कर देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यानी 75/2 आ गया। 75/2 का हम लोग क्या कर देंगे, इसका पूर्णांक में तोड़िएगा तो ये 37.5 बार, यानी 37.5 बार में भरा जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है,
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है क्या, 37.5 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, लंबा चौड़ाई की दुगनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल दिखाइए। तो देखिए कह रहा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई हम लोग क्या मान लेंगे, चौड़ाई x मान लेंगे, लंबाई हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ 2x मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × L + B होता है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएंगे, 2 × L + B। ठीक है, अब देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + B। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 120 वर्ग किलोमीटर। तो क्या हो जाएंगे, 120 बराबर 2 × L + B। और देखिए ऊंचाई भी इसमें होता है, कमरे में ऊंचाई भी होता है, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ 4, तो कितना कर देंगे, गुना 4 कर देंगे। अब 2 से कितना बार, 60 दूना 120 और 4 से कितना 15, तो 15 बराबर कितना हो गया, L + B। अब देखिए L का मान कितना है 2x और x का चौड़ाई का मान कितना है x, तो कितना हो जाएंगे 3x, तो 3 × 5 = 15, यानी x का मान कितना है 5। तो पूछ रहा है कि तो फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होंगे, तो देखिए चौड़ाई कितना हो जाएंगे x, तो x का मान कितना है 5, तो चौड़ाई 5 और लंबाई 2x है, तो 2 गुना कितना कर देंगे 5, तो कितना हो जाएंगे 10। तो लंबाई 10 और चौड़ाई 5, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L × B, यानी 10 × 5 करिएगा तो कितना हो जाएंगे 10 × 5 = 50 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, 50 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी वस्तु को 7560 रुपये में बेचने पर 7.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। अब देखिए वस्तु का CP बराबर क्या हो जाएंगे, तो CP बराबर हो जाएंगे 7560 और गुना 100 और नीचे में क्या जुटेंगे, प्रतिशत लाभ, तो 100 प्लस कितना हो जाएंगे 15/2%, 7 दूना 14, 15/2%। ठीक है, अब देखिए 7560 गुना 100 बटे, और 100 में 2 से गुना करिएगा तो 200, 200 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएंगे 215। अब देखिए यहाँ पे भागा में है, तो ये 2 है जो कि ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएंगे गुना में, तो 100 गुना 2 बटे कितना हो जाएंगे 215 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे गुना भागा या फिर काट छट करिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएंगे 7032.55। ठीक है, इसका गुना भागा करिएगा तो ये 7032.55 इसका आंसर आएंगे, यानी इसमें से कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया यदि समय 1 वर्ष और ब्याज अर्धवार्षिक समयायोजित हो। तो देखिए जब भी अर्धवार्षिक कहे तो दर क्या हो जाता है, दर आधा हो जाता है। तो यहाँ 5% दर है तो इसको आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2.5%। ठीक है, और देखिए जब भी अर्धवार्षिक कहे तो समय क्या हो जाता है, दर आधा और समय क्या हो जाते हैं दुगना। तो T1 है तो इसको दुगना कर दीजिए तो T कितना हो जाएंगे 2 वर्ष हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि अर्धवार्षिक ब्याज हो तो CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो CI बराबर क्या होता है फॉर्मूला P इंटू, तो P का मान कितना है 2000, तो P इंटू 1 माइनस R का मान कितना है 2 दूना 4, 4 1 5/2, तो 5/2 गुना 100 ओके पावर कितना होता है T, तो T कितना है 2 है तो 2 और माइनस कितना होता है 1, तो माइनस यहाँ 1 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला आप लोग भी जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। अब देखिए क्या हो जाएंगे 2000 इंटू 5 से कितना कट जाएंगे 20, तो 20 दूना 40, 40 और 1 कितना हो जाएंगे ये 41 हो जाएंगे। ठीक है, तो 41 और बटे यहाँ कितना हो जाएंगे 40 और क्या स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएंगे 1। ठीक है, अब देखिए 2000, अब देखिए 41 का स्क्वायर करेगा तो 1681 होंगे, 40 का स्क्वायर करेगा तो 1600 और माइनस कितना 1, तो 1600 में 1681 में से 1600 घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। तो कितना 2000 गुना 81/1600, इसका गुना भागा करिएगा तो इसका कितना आ जाएंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 10 दूना 20, 8 दूना 16, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, यानी इसका टोटल 405/4, 405/4 से भाग दीजिएगा तो ये लगभग 101.25 आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही जवाब है 101.25। ठीक है, ये बस फॉर्मूला पर आपको सिर्फ
मान पुट करना था, उसके बाद अपने आप इसका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, खाली यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी अर्धवार्षिक हो तो दर आधा और समय दुगुना कर देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु की बिक्री में 10% तथा 15% का क्रमिक बट्टा दिया जाता है। दूसरी स्थिति में 15% तथा 10% का क्रमिक बट्टा देता है। कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होगा? तो देखिए, पहली स्थिति में समतुल बट्टा हम लोग निकालेंगे। तो क्या हम कैसे हम लोग निकालते हैं? 100 माइनस, सबसे पहले कितना का दिया? 10। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना? 90/100। उसके बाद कितना का दिया? 15% का। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना? 85/100। उसके बाद क्या कर देंगे? गुना हम लोग 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 100 माइनस, यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। ठीक है, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा? 17 पचे 85 और 2 पचे 10। ठीक है, तो इसका गुना करिए तो 17 9 कितना हो जाएंगे? 17 में 9 से गुना करिए तो 9 7 63, 3 6 और 9 6 15, 153 कितना हो जाएंगे? 17 में 9 से 9 7 63 और 9 6 15, 153 और बटा कितना हो जाएंगे? 2। 153 में 2 से भाग दीजिएगा तो 100 माइनस कितना हो जाएंगे? ये लगभग आपको आ जाएंगे 76.50। ठीक है, तो 100 माइनस 76.50 करिएगा तो घटा के कितना आ जाएंगे? 23.5%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? 23.5%, यानी दोनों है जो कि इसमें समान होंगे। यही क्वेश्चन कह रहा था, तो 23.5% आएंगे और दोनों क्या होंगे? समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएंगे? अब देखिए, यहाँ 2 5 2 है, 5 है, 9 है और यहाँ पे खाली स्थान है। यहाँ पे 20 और ये 27 है। अब देखिए 2 से कितना? 5, यानी प्लस इसमें 3 बढ़ा, फिर 5 से कितना हुआ? 9, तो इसमें प्लस 4 बढ़ा। तो देखिए +3 +4, तो आप कितना बढ़ाएंगे? +5 बढ़ाएंगे। तो 9 में से +5 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएंगे? तो यहाँ पे खाली स्थान पर कितना आ जाएंगे? 14। तो यहाँ पे सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 20 में कितना अब हम लोग बढ़ाएंगे? +6, फिर +6 से कितना बढ़ाएंगे? +7। ठीक है, तो ये इस तरह से बनते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? +14 आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी कूट भाषा में रुक, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो RUK का मतलब क्या लिखा हुआ है? डट्टी कलोथ। तो डट्टी कलोथ लिख दिए। उसके बाद देखिए PO और CHU का मतलब क्या लिखा हुआ है? क्लीन बाथ। तो ये क्लीन बाथ हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए KO और RUQ का मतलब क्या लिखा हुआ है? डट्टी ट्यून। तो हम लोग डट्टी ट्यून लिख दिए। ठीक है, और यहाँ भी डट्टी है, तो डट्टी से डट्टी क्या हो गए? मैच हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ RUK है, यहाँ भी REQ है, तो ऐसे ये मैच होंगे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्लोथ का क्या अर्थ है। अब देखिए जो लाइन में क्लोथ है उसी लाइन में हम लोग सीधा देखेंगे। तो क्लोथ का अर्थ क्या है? SUK, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। क्लोथ का अर्थ SUK है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण उस लड़की का कौन है? अब देखिए अरुण की माँ का पोता, अरुण की माँ का पोता, अरुण की माँ का पोता, अरुण का क्या हुआ? अरुण की माँ का पोता, अरुण का क्या हुआ? अरुण का ये बेटा हुआ। ठीक है, अब कह रहा बेटा हुआ और उसकी पत्नी, यानी बेटा की पत्नी क्या? अरुण के क्या? अरुण की पतोही हुई। अरुण के क्या हुई? अरुण के पतोही हुई। तो पूछ रहा है तो अरुण और उस लड़की का कौन है? तो अरुण है जो कि इस लड़की का क्या है? ससुर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2, ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 5 लड़कों ने एक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की। रोहित का स्थान संजय से नीचे है। तो देखिए रोहित का स्थान है जो कि संजय से नीचे है, तो संजय सबसे ऊपर होगा। तो संजय है जो कि रोहित से ऊपर है। ठीक है, अब देखिए विकास का स्थान दिनेश के ऊपर है। तो विकास का स्थान है जो कि दिनेश के ऊपर है। तो दिनेश हो गया नीचे होगा, तो दिनेश नीचे हो गया। ठीक है, और कह रहा है कमल का स्थान रोहित और विकास के बीच में है। तो कमल का स्थान रोहित और विकास के इसके और इसके बीच में है। तो इसके और इसके बीच में कौन है? कमल है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किसका स्थान सबसे ऊंचा है। तो किसका स्थान सबसे ऊंचा है? तो ये संजय का स्थान सबसे ऊंचा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगत चूल्हे। अब देखिए समाकलन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अवकलन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है,
कलन, कलन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम लोग कैलकुलस कहते हैं। और प्रतिफल, प्रतिफल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजल्ट। तो देखिए यह कैलकुलस के अंतर्गत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आते हैं। तो ये तीनों है जो कि बिल्कुल सेम है, प्रतिफल है जो कि सबसे डिफरेंट है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा वहीं सही संबंध का चयन करिए। अब देखिए 8:256 और समानुपात कितना है, 10 और रेशियो x है। अब देखिए 8 का अगर हम लोग क्यू करेंगे तो 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू 512 और 512 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना 256 आ गया, यानी ये ऑप्शन आ रहा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से 10 का हम लोग क्यू करेंगे तो 10 का क्यू कितना होगा 1000। अब 1000 में 2 से भाग दीजिए तो 1000 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना 500, यानी x का मान कितना आएंगे 500। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा 2 जनवरी 95 से 15 मार्च 95 तक कितने दिन हुए। अब देखिए 2 जनवरी में टोटल 2 जनवरी से करा था, जनवरी होता है 31 का, यानी 2 को हम लोग जोड़ने के लिए बोला तो इसमें कितना होंगे 30 दिन होंगे। अब देखिए फरवरी में कितना दिन 28 दिन, और देखिए फरवरी में पूरा, और मार्च 15 मार्च तक, तो 15 मार्च तक कितना 15 दिन। तो इसको टोटल ऐड कर दीजिए तो 30 18 कितना हो जाएंगे, 30 और 28 ये हो जाएंगे 58 और 58 15 कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आप लोग का 73, यानी टोटल 73 डे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। तो पंच कार्ड का आविष्कार है ये जैकवार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग भी जानते होंगे कैनबरा है। और देखिए सिडनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये ट्रॉम्बे में स्थित है। अब देखिए भाभा एटॉमिक का हम लोग इसे BARC के नाम से भी जानते हैं। भाभा एटॉमिक इसका रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम होता है, इसे शॉर्टकट में हम लोग BARC भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन A की कमी से ये रतौंधी होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन B की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन B की कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन E की कमी से ये एनीमिया होता है। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बताते चलते हैं ताकि और क्वेश्चन कवर होता जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा लारा दत्ता ने किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। तो लारा दत्ता ने सन 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 थी, और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। और देखिए फ्रेंड्स अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बताते हैं ताकि और क्वेश्चन कवर होता जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक है जो कि ये हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर की हत्या किसने किए थे। तो जनरल डायर की हत्या ये उधम सिंह ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे निम्न श्रृंखला को पूरा करिए। अब देखिए श्रृंखला दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जो कि यहाँ पे आ गया, और ये गोला ऊपर की ओर आ गए। ठीक है, और फिर देखिए ये स्टार है, एस है जो कि ये डॉलर है जो कि यहाँ पे आ गए, और गोला इधर आ गए। तो पूछ रहा है कि अगला फिगर में कौन सा होंगे। तो देखिए ये है लाइन, ए एरो है जो कि कोना में आ जाएंगे। ठीक है, और ये गोला है जो कि ये बीच में आ जाएंगे, और ये डॉलर है जो कि ये लास्ट में चले जाएंगे। तो फिगर कुछ इस तरह से होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 में इस तरह के फिगर मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल होंगे। अब देखिए जितने प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 कवर कर लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।